हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है, अभी सब लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करानी थे जेके एसएसबी को 16 मार्च 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक, वो फ़िलहाल के लिए डेफर हुए हैं या पोस्टपोन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट डेट क्या हो सकती है, कितना टाइम लग सकता है अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने में, और क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशंस आगे रहेगी, तो उस हवाले से मैं इस वीडियो में बात करूँगा। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, और क्या अगर कोई एग्ज़ाम्स है उनके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए या हमें जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए ही प्रिपेयर करना है। ये सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूँगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी टेक्निक बताऊँ ताकि अगर आप अच्छे से मेहनत कर पाओ, या आप अगर मेहनत अच्छे से करते हो तो 2023 एंड तक आपके हाथ में कोई ना कोई जॉब ज़रूर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए आपको पता है कि 16 मार्च 2023 से लेकर जो एग्ज़ाम होना था वो अभी पोस्टपोन हो चुका था। सो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट? अभी आप मान के चलो कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स कम से कम एटलीस्ट, मैं ये मान के चलता हूँ, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक कोई भी एग्ज़ाम अब जेके एसएसबी का नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जेके एसएसबी के जिनको इस बार भी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी। ठीक है, जिन्होंने इस बार भी अपना 100% नहीं देना था, क्योंकि उनके प्रिपरेशन में, उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं लूप होल्स रह गए थे, कुछ एरियाज वीक रह गए थे। तो उनको क्या करना है, अभी आपको मोर 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। तो आपने क्या करना है, बस मेहनत करनी है, जो वीक एरियाज़ है उनको स्ट्रांग बनाना है। और कैसे करना है, आपको अच्छे सोर्सेज से पढ़ना है। ठीक है, रिलेवेंट पढ़ना है, आउट ऑफ द, मतलब वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके आपको चीज़ों को नहीं देखना है, बस वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सपीरियंसड फैकल्टी मिलती है तो वहाँ से पढ़ो, आपको रिलेवेंट अच्छा कंटेंट मिलता है पीडीएफ के फॉर्मेट में या गूगल से, कहीं और से, यूट्यूब से, तो वो सारा आप पढ़ लो। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि देखो, अभी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम ये भी अभी होना बाकी है। मैं मेजर रिक्रूटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। VLW एग्ज़ाम ये भी अभी होना बाकी है। और इसके अलावा अभी मेजर रिक्रूटमेंट हमारे पास क्या है, JKPSI। ठीक है, और इसमें अब JKPSI की अगर हम बात करेंगे, एक का एग्ज़ाम तो हुआ है और एक ही ये रिक्रूटमेंट अभी आनी है, यानी कि मान के चलो इसका भी एग्ज़ाम होगा और इसका भी एग्ज़ाम होना बाकी है। अब आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ इतना आपके लिए कर सकता हूँ कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में रिसेंटली मैंने कहा था कि मेरा कोर्स यहाँ से बाय मत करो, अभी कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप बाय भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी मैथ्स स्टैटिस नहीं पढ़ा है, या आपको कोई चैप्टर लगता है जो आपको कहीं से भी समझ में नहीं आया है, तो आप क्या काम करो, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आप मेरी एप्लीकेशन में जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, पैराडाइज एकेडमी। वहाँ पे जाओ, इनरोल करो इस कोर्स में। वैलिडिटी मैंने एक्सटेंड करी है, 1 साल के लिए आपको आप कोर्स मिलेगा वहाँ पे, तो उसमें आप इनरोल हो जाए। वैसे 1 साल की ज़रूरत भी नहीं है, 2-3 महीने में वहाँ पे आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इवन कि 1 महीने में भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप इनरोल करो इसमें। तो फ़ी वही है 299 रुपीज़, बहुत ही मिनिमम चार्जेस मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और बात अगर करेंगे कंटेंट की, तो आपको खुद ही पता चल सकता है यूट्यूब से भी, या एप्लीकेशन में जाओगे वहाँ पर भी पता चलेगा कि बाकी प्लेटफॉर्म से तो एक तो मैंने ज़्यादा पढ़ा है, और दूसरा ये बात कि मैंने बेसिक से पढ़ाया, और तीसरी बात ये है, स्पेशलिटी यह है कि मैंने उन बच्चों को नज़र में रखा है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने, बुरा नहीं मानना, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों का मैथ्स बहुत वीक है, और 10th में ऐसे कैसे करके नकल से आप पास हुए हो मैथ्स के सब्जेक्ट में।
तब वहाँ उस लेवल से मैं आपको क्या एक्सपर्ट बना रहा हूँ ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो बिल्कुल सिंपल नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ गए हैं मेरे पास। और अगर किसी को लगता है ना कि ऐसा झूठ है तो काइंडली प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में कि सर मैं आपका पेड स्टूडेंट हूँ और मैंने पढ़ा और मुझसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा है अभी। लेकिन मैं अभी दावे से कह रहा हूँ आपको, जो भी किसी भी बैकग्राउंड से आया हो वो अभी सो कॉल्ड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। मैथ्स की बात करेगी, स्टैटिस्टिक्स की बात करेगी या रीजनिंग की बात करेगी। तो आप एक बार जाओ, ठीक है। डेमो लेक्चर्स आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, देख लेना। पहले सेटिस्फैक्शन मिली तब जाके कोर्स बाय करना। होगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात। अब आते हैं हमारे वीएलडब्ल्यू एग्जाम पर। तो मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादातर, अगर आपको फाइनेंस भी नहीं पढ़ना है लेकिन आप वीएलडब्ल्यू वाला कोर्स मुझसे ज़रूर लो। क्यों? कि इसके दो रीज़न्स है। एक रीज़न ये कि एक तो आपका वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम अच्छी कमांड हो जाएगी, और मैं वीएलडब्ल्यू में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग। कुल मिलाकर यहाँ से 35 मार्क्स आने हैं, और 30 प्लस की मैं गारंटी पहले दिन से दे रहा हूँ और अभी भी दे रहा हूँ, और उस दिन भी दूंगा जब आपका एग्ज़ाम होएगा। चाहे सीबीटी हो, ओएमआर हो, 30 प्लस इज माई वर्ड, ठीक है। 100 में से 30 से ज़्यादा नंबर आपको मिलेगी। दैट मीन्स 30% से ज़्यादा स्कोर आप इन्हीं दो पोर्शन से करोगे। और अगर प्राइस की बात करेंगे, बहुत ही मिनिमम प्राइस। हालांकि बच्चों को पहले लगा था कि सर ने बहुत ज़्यादा प्राइस रखी है, ठीक है। लेकिन अभी कंटेंट को जब आप देख रहे हो, जब कि मैंने लगभग 100% बराबर ही सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है मैंने, तो अभी जब आप वहाँ पे कंटेंट देख रहे हो तो ये 500 रुपये फ़ी बहुत ही कम है उसके सामने, ठीक है। क्योंकि जब आप ये VLW पढ़ोगे, अच्छा मैं कह रहा हूँ अभी दावे के साथ कह रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये शायद अपनी तारीफ़ें खुद ही कर रहा है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतनी गारंटी, इतनी श्योरिटी दे रहा है? तो मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगा, जिसने पढ़ा है 100%, जिसने वहाँ पे पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वो अभी जाओ। JKSB पेपर्स की तो छोड़ो, वो तो टुचे लेवल के पेपर है। JKPSI का रिसेंट एग्ज़ाम भी छोड़ दो, सारे एग्ज़ाम छोड़ दो। SSC का प्री एग्ज़ाम भी छोड़ दो। अभी जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ ना, SSC CGL का मेंस एग्ज़ाम मार्च के फर्स्ट वीक में हुआ था 2023, यानी कि इसी मंथ 10-12 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस वाला, ठीक है। 3 शिफ्ट, चारों शिफ्ट्स उठाना मैथ्स के, ठीक है। मैथ्स के चारों शिफ्ट्स उठाना, और जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया है देख लेना कितने टाइम में हो रहा है और कितनी आसानी से हो रहा है, ठीक है। ये है बेटा कंटेंट की क्वालिटी। और उसके बाद रीजनिंग का देखोगे, ठीक है। कुछ डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, ठीक है। देखो, जो आपको कहीं से भी समझ नहीं आया है एक बार यूट्यूब पे देख लेना, मेरे चैनल पे समझ आता है तब जाके इनरोल कर लेना। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि 30 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ठीक है। VLW में अच्छा, क्या ये VLW के लिए है? नहीं, द आंसर इज नो। क्यों? अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो, VLW का कोर्स आप लेते हो तो पढ़ते हो अच्छे से, एक तो आपको थोड़ी सी एज मिलेगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, ठीक है। मैथ्स में जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सेट थ्योरी है, एक तो वहाँ पे एज मिलेगी। दूसरा आपको एज किन एग्जाम्स में मिलेगी? जो कि JKPSI के एग्जाम्स आने वाले हैं, और भी दीगर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक वेटरनरी फार्मासिस्ट है, JKPSI है, सब इंस्पेक्टर्स है, या बाकी एग्ज़ाम्स है, या जहाँ पे लमसम के हिसाब से मान लो जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाएगी, जहाँ पे मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, उन सारे एग्ज़ाम्स का एक ही सोल्यूशन है VLW कोर्स, ठीक है। एक ही बार बात खत्म, ठीक है। अच्छा, VLW कोर्स आप पढ़ोगी, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में SSC CGL की नोटिफिकेशन आने वाली है। उसका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होना है, ठीक है। तो आप ये पढ़ते हो ना, तो ये वाला एग्ज़ाम तो किसी हद तक बहुत अच्छा आपका प्रिपेयर हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, और मैं क्या कह रहा हूँ, और क्या फ़ायदे हैं VLW कोर्स को लेने के? क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी एक सर्कुलर आ गया था JD की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि अब JKSSB अब JKSSC बनने जा रहा है, ठीक है। और SSC का ही पैटर्न फॉलो करने जा रहा है। और अगर SSC का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ तो वहाँ पे क्वांटस भी होएगा, वहाँ पे रीजनिंग भी होएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या मैं करूँगा? अगर मुझे टाइम मिला तो मेरी कोशिश रहेगी VLW बैच में
एक तो यूट्यूब पर भी मैं फ्री लेक्चर्स लाऊंगा, और VLW बैच में भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो आपको इंग्लिश के टॉपिक्स है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में चीज़ों को पढ़ते हो ना, इसलिए आप फंस जाते हो चीज़ों में, ठीक है। मैं इंग्लिश को बहुत ही आसान बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चैप्टर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ से फिर आप 100% स्कोर अच्छे से कर लोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे कि सर फेंक रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैं बात का होगा उसकी गारंटी मैं पहले ही देता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा रिसेंटली लतीफ़ सर ने अपने चैनल पे मेरा एक वीडियो अपलोड किया है पार्टनरशिप के रिलेटेड, ठीक है। और पार्टनरशिप में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी रेशोज़ निकालने में, ठीक है। और उनको प्रॉब्लम इसलिए होती थी क्योंकि वो मतलब मैं गलत नहीं कहूँगा, बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट वे में उस चीज़ को समझा था। वही उन्होंने उसी चीज़ को वैसे समझा था जैसे बुक्स में है या जैसे टीचर्स दिखाते। लेकिन मैंने पार्टनरशिप को रेशो मेथड से, एलसीएम मेथड से इतना आसान बनाया है कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा भी अब दुआ ही करता है कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ जाए। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लतीफ़ सर ने अपलोड किया है अपने चैनल पे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाता हूँ, कम से कम फार्मूलाज में बताता हूँ, और टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स स्टूडेंट्स तो सारे हैं नहीं, ठीक है। अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते, और मैथ्स बैकग्राउंड से भी बच्चे आते तब भी वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला मैथ्स होता है, ये इनसे अच्छे से सॉल्व नहीं होता, ये कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, ये एक्स अप्रोच करके फंस जाते हैं क्वेश्चन में। तो दोनों के लिए ये बेटर रहेगा कि आप एक लॉजिकल वे में एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चीज़ों को और रिलेवेंट क्वालिटी कंटेंट आप पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करनी है। अच्छा, अगर आप मुझसे ये नहीं करते हो तो कोई मसला नहीं है, कहीं और से आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है ना, तो करो वहाँ से। टीचर हर कोई अपने आप में बेस्ट होता है, लेकिन अब ये ज़रूरी हमें देखना पड़ता है कि कौन टीचर पढ़ा क्या रहा है, ठीक है। देखो, टीचर तो ऐसे ही तो आएगा नहीं पढ़ाने ना, ठीक है। और यहाँ पे तो LKG UKG वाले बच्चों को पढ़ाना नहीं है, ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जिन्होंने ग्रेजुएशन 4-4 5-5 साल 10-10 साल 15-15 साल पहले करी हुई है, ठीक है। तो उनको सेटिस्फाई करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब टीचर कैसा कंटेंट दे रहा है यहाँ पे, वो चीज़ आपने खुद देखनी है, ठीक है। वो चीज़ आप कैसे पता लगाओगे? जैसे कि आपने मुझसे कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, उसके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आपने परसेंटेज मुझसे पढ़ लिया, ठीक है, ओके, आपने पढ़ लिया। अब आप कैसे जज करोगी कि सर ने कैसे पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है? अब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, जो आपको गूगल से भी मिलेगी या बुक्स से भी मिलेगी, आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी ना, जाओ वहाँ पे मेरे लॉजिक्स, मेरे कंसेप्ट, सिखाए हुए कंसेप्ट आप अप्लाई करो, देखो सॉल्व होते हैं कि नहीं होते। अगर आपसे, देखो मैं तो कहूँगा 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आराम से होंगे, लेकिन अगर आपसे 60% भी होते हैं ना, SSC सेंट्रल एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी ये बहुत अच्छा कंटेंट माना जाएगा। लेकिन मैं ये श्योरिटी के साथ कहूँगा कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, प्रोबेबिलिटी आप पढ़ो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, ठीक है, रेशो प्रपोर्शन पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, JKSB का प्रीवियस ईयर उठाओ, कोई भी क्वेश्चन लाओ, 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ वो सॉल्व हो जाएगा। अब मतलब एक टीचर के पास बुकिश नॉलेज के अलावा, कंसेप्ट्स के अलावा क्या चीज़ होनी चाहिए, उसको कहते हैं स्किल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसको हम कहते हैं, वो एक टीचर के पास ही होते हैं। ना इंटरनेट पे मिलेगी, ना बुक्स में मिलेगी। बुक्स और इंटरनेट पे आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी और मेथड्स मिलेगी, लेकिन स्किल एक इंसान में होता है। तो वो स्किल क्या होता है कि कई बार हमारी नॉलेज, हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, लेकिन कई बार हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कई बार हमें खतरनाक डाटा दिया गया होता है। तो एक टीचर का स्किल ये होता है कि किस तरीके से वहाँ पे ऑप्शंस को यूज़ करे, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट करना है, क्या कोई और तरीका है, जैसे कि मैं क्वेश्चंस में डिजिटल सम लगाता हूँ, अच्छा मैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाता हूँ, ठीक है, क्या ये चीज़ें अप्लाई होगी? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें स्किल होती है, आपको स्किलफुल वे में पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं बताने को तो मैं GK भी पढ़ा सकता था यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसलेट ही तो करना है, चीज़ों को उठाना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ट्रांसलेशन तो आती है ना मुझे,
ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं जीके पढ़ा होगा तो मुझे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी कि मैं बच्चों को फ़ायदा कर रहा हूँ, क्योंकि जीके एक ऐसा पोर्शन है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कहाँ से किधर से आ जाए, लेकिन जो चीज़ मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना, वहाँ से 100% क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। और 100% नहीं तो एटलीस्ट 80% से ज़्यादा आप स्कोर करके आओगे। और यहाँ पे मैटर भी नहीं करेगा आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही वैसा ही है, ठीक है। आप टेक्निकल हो तब भी आप सरप्राइज हो जाओगे, आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो तब भी आप सरप्राइज हो जाओगे, और सबसे अच्छी बात है आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो बाकी गाइस कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, अभी तक देखो, आपको एक तो JKSB को छोड़ना नहीं है, बस अब तो तोड़ना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे अब, लेकिन 2-3 महीने डिले हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एक काम करो, UPSC का EPFO फॉर्म निकलने वाला है, निकलने वाला नहीं बल्कि उसकी 17 मार्च को उसकी लास्ट डेट है, EPFO, ठीक है। ये वाला फॉर्म आप अप्लाई करो, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस है उसमें से 50-60% आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे कि अकाउंट्स है वहाँ पे आपने पढ़ा है, कंप्यूटर है वहाँ पे आपने पढ़ा है, साइंस है वहाँ पे आपने पढ़ा है, और बेसिक है, ये UPSC लेवल का नहीं आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो आप अच्छा खासा अभी भी कर सकते हो, इन पोर्शन से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जनरल इंग्लिश है आपको आता है, अच्छा उसके अलावा क्या है, रीजनिंग है और मैथ्स है, ठीक है। और मैथ्स बोले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो यहाँ से लगभग 20 नंबर आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं और 20 नंबर यहाँ से आते हैं। और ये 20 नंबर आपको अगर डर लगता है कि कैसे करना है, क्या करेगी वो ये वगैरह, तो कोई मसला नहीं है, VLW कोर्स है ना, ठीक है। पढ़ो, एक भी क्वेश्चन मुझे दिखाओ UPSC का, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, EPFO का प्रीवियस ईयर उठाओ, एक सिंगल क्वेश्चन दिखाओ, ठीक है। जो चैप्टर आपने VLW में चैप्टर में पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैंने उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। जैसे कि आप मुझे UPSC का कोई भी CSAT पेपर उठाओ, JKPSC का बोलते हैं, JKAS का लास्ट टाइम बोलते हैं CSAT डिफिकल्ट आ गया था, तो लाओ वो पेपर लाओ, ठीक है। सपोज मैंने कोई चैप्टर अगर पढ़ा है परसेंटेज, ठीक है, तो लाओ ना मुश्किल से मुश्किल सवाल, CSAT से लाओ, JKAS से लाओ, और देखो क्या मैंने वो नहीं दिखाया है, हाँ दिखाया होगा, और आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें स्ट्रेटजी होती है। तो EPFO में और क्या चीज़ें, खाली 2 चीज़ें आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़नी है। एक होता है वहाँ पे कुछ लेबर लॉ सिलेबस में है, और कुछ पॉलिटी वाला यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। बस बाकी हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये फॉर्म भरना, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी, वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी एटलीस्ट आपकी नॉलेज बढ़ेगी और वो ज़रूरत आ जाएगी, ठीक है, आपके अदर एग्जाम्स में। उसके अलावा आपको अगर मैथ्स स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप SSC CGL की तैयारी करो। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना कोई एग्ज़ाम, कोई ना कोई क्या 2-3 एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे आने वाले 1 साल में, ठीक है। एटलीस्ट ये अगर नहीं भी हुआ तब भी आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, क्योंकि ये मतलब वो है ना, वो ये सब का एक ही तोड़ है, CGL वाला एग्ज़ाम। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई भी रिगार्डिंग, बाकी आपको पता है कि 3 महीने अब तो लग जाएगी, मिनिमम 3 महीने। और JKSB को अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो JKSB को अब फेंटा लगने वाला है और एपटेक दफ़ा होने वाली है, ठीक है। तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मोटिवेशन बनाओ, ये मतलब डिमोटिवेट मत हो जाओ, पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ चीज़ों को समझो। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो मेरी भी अपने एंड से ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट दूँ। बात अगर करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की, तो उसमें मैं ये कोशिश करोगे कि आपको इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कवर करो। और बात अगर करेंगे VLW एग्ज़ाम की, अदर एग्ज़ाम्स की, तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा मैं इंग्लिश वाला भी पोर्शन भी थोड़ा सा देख लूँगा। सो गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी दिया है और आने वाले टाइम में भी दूंगा, और अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो। उसके अलावा कोई क्वायरी हो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। माय नंबर इज़ 7889792727, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। लेकिन कॉल नहीं करना, मैं कॉल नहीं लेता हूँ आजकल, ठीक है। और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो
तो वो आप पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम पे एक डाउट ग्रुप है, ठीक है, JKSB डाउट ग्रुप, उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम में रख दूंगा और आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। उसके अलावा आपको अगर पेड में मुझसे पढ़ना है, आपको अगर पढ़ना है, कोई फोर्स में नहीं कर रहा हूँ, आपकी अगर अच्छी खासी तैयारी ऑलरेडी है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है फिर मुझसे। लेकिन हाँ, फिर भी आपको एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, जो आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, और एक सिक्योरिटी, एक श्योरिटी आपको मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ अब तो हो जाएगा, अब तो मेरा कवर है, ठीक है। वो करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जा सकते हो, वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करके बाकी सब कुछ कर सकते हो। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।